जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। तो जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं एनसीईआरटी और हम हर एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल क्या किया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने कहा था कि बाकी क्वेश्चन आप घर में करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पॉइंट क्या दे रखे हैं, -3,5। ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो टाइम जाता है। तो आप लोग एक बार अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे स्किप करके। जैसे आपकी इच्छा स्किप क्या वो स्पीड बढ़ा लेंगे आप लोग। 0,3 और अब जो है एक पॉइंट क्या है, -1,-4 ठीक है। अब एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि आप चाहें तो डायरेक्ट हल करके अपना सोल्यूशन दे सकते हैं। आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ग्राफ में प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है इन पॉइंटों को। लेकिन मैं इसलिए कराता हूँ, अगर आप जितना अच्छा आप समझेंगे, जितने अच्छा एग्ज़ाम में आप कॉपी लिखेंगे ना, तो उसका क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है एग्जामिनर को, इम्प्रेस हो जाएगा। जैसे कि आपने इन पॉइंटों को पहले ड्रा कर दिया प्लेन में, उसके बाद हल किया, तो लगता है कि हम बच्चे ने मेहनत किया है, साल भर अच्छे से मेहनत किया है, पढ़ा लिखा है, तो फुल मार्क्स की तो फुल गारंटी रहती है। ठीक है ना। जैसे कि अब मुझे इन पॉइंट ड्रा करना है तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 5 है, तो मैं मैक्सिमम नंबर 5 ले लूँगा। आइए, ये आपका x है और ये क्या है, x डैश है, y है और क्या है, y डैश, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। 1 2 3 4 5 1 2 अरे 1 2 3 -3,5 1 2 3 -3,5, तो ये यहाँ पे है -3,5, ये बात समझ आ गई। फिर है 3,1 1 2 3 ए ऊपर 1 3,1, ये नाम ए दे दिया, ये नाम दे दिया हम लोगों ने बी। फिर है 0,3, एक्स पे कहीं जाना ही नहीं है, वाई पे क्या जाना है, 3 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया 0,3, ये नाम दे दो बी सी। ठीक है। फिर हम -1, -4, तो -1 इधर जाएगा और -4 इधर आएगा, यानी ये पॉइंट क्या बन गया आपका, ये बन गया, ये यहाँ पास। ठीक है। तो अब मिलाओ भाई पॉइंट जिस सीक्वेंस में बनाए गए हैं, तो मिलाओगे पॉइंट को तो कैसे बनेगा, पहले ए से बी को मिलाओगे ना भाई, ए बी सी डी की तरह से दे रखा है, तो पहले आप ए से क्या मिलाओगे, ये मान लो डी हो गया, ये पॉइंट क्या, डी पॉइंट तो है ही, कौन से पॉइंट है ये पॉइंट है आपका -1,-4 डी ले लिए। ठीक है। ए से बी मिलाया हमने, ए से बी मिलाया, ये ध्यान देना। बी से सर फिर हमने सी मिला दिया, चलो सी मिला दिया, सी से डी मिला दिया, और डी से क्या मिला दिया, ये ए मिला दिया। देखो एक पॉलिनोमियल तो बना है ना, एक क्या हुआ, पॉलिनोमियल तो बना। तो शेप से ही समझ में आ रहा है, ध्यान देना, ये इस तरीके से कुछ बन रहा है। मैं इसे आउटसाइड डिनोट करना चाहूँगा। देखा जाए तो सर ये अच्छा, घबरा नहीं जाना है,
कि सर एक किस तरीके का डायग्राम बन गया। पॉलिनॉमियल तो है ना, उसमें 4 साइड तो है ना, यही कॉन्फिडेंस तो लाना है अपने अंदर। ए बी सी और ये डी, है कि नहीं। ये ऐसे ही तो डायग्राम देखो बन पा रहा है। तो साइड तो 4 है और 4 साइड है, साइड देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया, तो 4 साइड तो है, यानी कि ये एक पॉलिनॉमियल क्वाड्रिलेटरल ही है। ये क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो जिस तरह से हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं, हमने पॉइंट के हिसाब से हमने अपना काम किया है ना, पॉइंट के हिसाब से हमने अपना काम किया, तो इस तरीके से बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखने में भी लगता है कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, एक आम चतुर्भुज है, फिर भी हम लोग अपने तरीके से हल तो करेंगे, तो बनाने से भी समझ में आने लगता है कि क्या होगा। ताकि आप निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी ले रहे हैं पॉइंट, तो ए बी लो डिस्टेंस, x2 यहाँ पे क्या है 3 है, x1 क्या है -3 है, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऑलरेडी है, और -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ पे y2 क्या है 1 है, y1 क्या है आपका 5 है, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 तो ये हो जाएगा आपका क्या 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 3 1 4 और 1 5, तो रूट कितना जाएगा 5। का टेबल याद है आपको, 13 चौको 52, 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 13 यूनिट। तो यानी ए बी कितना आ गया आपका ए बी जो आ गया वो आ गया 2√13 यूनिट। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मैं इस शेप को रफ करने जा रहा हूँ, यही चीज़ वहाँ पे बना हुआ है, तो दिखने में तो लग ही रहा है कि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, फिर भी आप लोग प्रूफ करेंगे। अब निकालेंगे आप BC निकालेंगे, तो BC के लिए पॉइंट देख रहे होंगे आप। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी आप इसे ये कह सकते हैं सर ये हुआ ब्रैकेट में √13 यूनिट। अब निकालिए आप CD निकालिए। जब CD निकालेंगे CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ निकल के आएगा। ये 1 का स्क्वायर, ये प्लस 49, ये हो जाएगा आपका रूट में 50। तो आप इसे भी कह सकते हैं सर ऐसा है ना 25 2 जा 50, 5 5 जा 25, यानी 5√2 यूनिट। गॉट इट। ठीक है, अब बचा आपका DA, तो आइए यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। तो DA निकालेंगे आप, तो x2 माइनस x1, तो -3 -3 प्लस 1, ये आप लोगों को पॉइंट रखना आना चाहिए, एंड y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। आफ्टर एडिटिंग ये जो है नहीं दिखाई देगा, इस वजह से मैं इस पॉइंट को यहाँ नहीं लिखूँगा,
थोड़ा सा मैं इनकन्वीनियंस में इधर से लिखूँगा। क्या है भाई, DA निकाल रहे हैं, तो DA ले रहे हैं तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इसलिए x2 हमने क्या मान लिया, -3 मान लिया, x1 -1 है तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x2 आपका क्या आ जाएगा 5 है, माइनस लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा स्क्वायर। अब ठीक है भाई, -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, दैट्स 85 होता है। ये क्या निकल गया, DA यूनिट। तो आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा कि सर यहाँ पे क्या है, AB डज नॉट, BC डज नॉट, CD डज, अरे हैज लिख दिया, इधर लिख दिया हैज डज नॉट DA। इसका मतलब कि इसकी एक भी साइड क्या है, इक्वल नहीं है। अगर जब एक भी साइड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो है कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये है आपका नॉर्मल कह लीजिए, फिर कह लीजिए आप एक जनरल क्वाड्रिलेटरल, मतलब साधारण चतुर्भुज है। क्या है ये, साधारण चतुर्भुज। इधर लिख सकते हैं कि लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज फॉर्म्ड अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर नहीं हैं, इसलिए यह एक साधारण चतुर्भुज फॉर्म्ड करता है, यानी कि बनाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है, जो कि आपके सामने मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो डायग्राम बनाने से भी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैंने रीज़न बोल दिया है और आप लोग रीज़न लिख सकते हैं कि इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसी का 3rd पार्ट है। अच्छा, मैंने कहा था बिना फार्मूले के भी हल कर सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो आप इस क्वेश्चन को बिना फार्मूले के भी हल कर सकते हैं। हर एक 2 पॉइंट के डिस्टेंस आप इस ग्राफ से निकाल लीजिए, है ना। हर एक ग्राफ, हर एक पॉइंट जो है आप हर एक पॉइंट के डिस्टेंस जो है इस ग्राफ से निकाल लीजिए। तो आप देखिए अपने आप वो आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन यूजिंग फार्मूला बोला है तो फार्मूला तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट। तो इसके भी पॉइंट लिखते हैं। देखो पॉइंट इसलिए मैं कहता हूँ, आप बिना पॉइंट के भी कर सकते हैं, लेकिन आप जितना अच्छा समझे, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। 4, 5, 6, 7, 6, 4, 3, 1, 2। तो मैं तो कहता हूँ भैया आप ऐसा करो कि आप पहले वैल्यू ही क्या कर लो, शो कर लो और ड्रा कर लो, कुछ तो आइडिया मिल जाता है वहीं से ही। हल करके तो प्रूफ तो आप करोगे ही करोगे, बट आप शो कर ही लो। ठीक है, 7 गया है ना, 7, 6, तो इधर छोटा करो उधर बड़ा करो। थोड़ा सा माइनस में कोई वैल्यू तो है नहीं, तो प्लस की तरफ ज़्यादा ही भागना है अपने y और ये y डैश। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। इधर भी लिखो, चाहे लिखो, क्योंकि माइनस में कोई पॉइंट नहीं है, इस वजह से माइनस में नहीं जाएंगे हम लोग। 4, 5, 4, ये 5,
ये है 4,5, ए 7,6, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो जाएगा, 6 चाहिए तो 6 आपका ये है, तो ये पॉइंट आपका क्या है बना इस तरीके से। तो ये नाम दे दो आप बी। कौन सा पॉइंट है आपका, ये है 7,6, फिर 4,3, तो 4 ये है, 3 ये है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4,3, ये नाम दे दो सी। फिर ये है 1,2, 1 और ये 2, ये नाम दे दो डी, 1,2। मिलाओ, ए से बी मिलाया, बी से सी मिलाया, सी से डी मिलाया और डी को ए से मिलाया। अब ध्यान देना, कुछ दिख रहा है, हाँ बोलो लड़कों, कुछ दिख रहा है, ये डी है, पी जैसा दिख रहा है, छिप गया होगा, ये डी पॉइंट है, मैंने मिलाया। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि सर देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स क्या है इसकी, इक्वल है, कुछ ऐसा ही तो लग रहा है। तो ये आपका किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा है ना, बी सी और डी, तो कुछ ऐसा ही फॉर्म्ड हो रहा है। थोड़ा और मैं इसे अच्छे से बनाना चाहूँगा। ये ए बी सी डी कुछ ऐसे ही क्या ये फॉर्म्ड हो रहा है, थोड़ा और आगे ये बढ़ा हुआ है, इस हिसाब से मान के चलते हैं। तो लग नहीं रहा जैसे कि सब पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम, मैंने पैरेललोग्राम कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा सर, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट क्या है आपका डी है। तो अगर हम ए बी निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, x2 - x1 7 - 4 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो भाई 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एक स्टेप में और लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिख दो। क्या आएगा देखो, यहाँ 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ आपका 1 का स्क्वायर आएगा, और तो और ए बी कितना जाएगा आपका रूट में 10 यूनिट। क्लियर। अब बी सी निकाल लो, बी सी निकालोगे तो x2 4 - 7 का होल स्क्वायर, x2 y2 - y1 का -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 + 9, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 3√2 यूनिट। अब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। तो सी डी निकालना आसान है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी रूट में कितना आ जाएगा ये 10 यूनिट। अब क्या निकालेंगे आप, अब आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे डी ए। तो डी ए निकालेंगे तो डी ए में क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 रूट में
2 यूनिट। तो क्या समझा आपने? हेलो बच्चा लोग, क्या समझा? सर आपने ये समझा कि AB √10 यूनिट आया है और CD भी √10 यूनिट आया। इसका मतलब क्या है कि AB किसके बराबर है? CD के। अब यहाँ पे काम की चीज़ समझो, AB बराबर यहाँ पे क्या है? CD बराबर क्या है आपका? √10 यूनिट है, ठीक है, ये है इसके बराबर। और BC इजकल टू DA इजकल टू 3√2 यूनिट है। ये बात समझ में आ गई? तो आप देख रहे हैं कि AB कितना है? यहाँ पे देखो √10 है। और CD कितना है? CD कितना है? √10 है। और BC कितना है? BC है आपका 3√2 है। और आपका AD कितना, DA कितना है? DA है 3√2। यानी कि सर अपोजिट साइड क्या है? यहाँ पास इक्वल है। अपोजिट साइड क्या है आपकी? इक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये सर क्या है? रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड अगर इक्वल होती हैं तो क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है। लेकिन रेक्टेंगल के लिए एक कंडीशन और भी है कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फिगर देखने से लगता है क्या कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है? नहीं लगता ना। रेक्टेंगल तो आपका इस तरीके से बना होता है ना, जिसके डायगोनल्स जो क्या हो? सेम हो। हल्का स्क्वायर मैच कर बैठा है रेक्टेंगल ये। तो अभी हम ये नहीं कह सकते, हमारे पास साइड तो आ गई हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट हम इसे अभी ये नहीं कह सकते कि ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल है कि नहीं। तो अभी आपको क्या फाइंड करना होगा? आपको फाइंड करना होगा आपको डायगोनल्स AC और ये BD। अगर आप डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं, अगर डायगोनल्स आप पे इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। इतना अगर आप छापें, यानी कि नोट कर लें अपने कॉपी में, तो फिर मैं आगे की कहानी क्या करूं? मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। भाई इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल भी क्या है? पैरेलल भी है, इसे तो पैरेललोग्राम बोलते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बोलने की। अब AC चाहिए हमें, तो ऐसा करो कि A और C पॉइंट एक जगह लिख लो, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। A क्या दे रखा है आपका? 4,5 एंड C क्या दे रखा है? 4,3। अब AC चाहिए, तो AC चाहिए क्या? 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर। पहले प्लस में ब्रेक करो, फिर क्या आ जाएगा? 2 यूनिट। AC आ गया। अब आप निकालेंगे क्या? BD निकालना है, तो BD 0.7,6 दे रखा है एंड D दे रखा है 1,2। तो BD निकालना है, तो BD कैसे निकालोगे? x2 चलो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये 36 हुआ, ये क्या हुआ? 16 हुआ। ये कितना हो जाएगा भाई? 6 6 12 हासिल लगे 1, ये 52 हो जाएगा। 13 चौको 52। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 रूट में 13 यूनिट। अब मुझे बताओ, क्या AC इक्वल टू AD है क्या? आपने इसमें क्या सीखा कि सर AB इक्वल टू आपका CD है और BC इक्वल टू क्या है आपका? DA है, लेकिन AC डज नॉट BD। इसका मतलब अगर इसके जो है डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं है। ये क्या हो गया आपका? पैरेललोग्राम
ग्राम। तो आप रीजन में लिखोगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन दिस फिगर फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं, पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम बनाता है। तो डायग्राम बनाने से ही मालूम चल जाता है मेरे भाई कि क्या है ये। तो आप जब भी हल करें इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही करें, डायग्राम बनाएं, आपको वहाँ से बहुत आसान हो जाता है हल करना सवाल को। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।